अब हम लोग क्लास 8 के प्रश्न विविध प्रश्नमाला 4 के क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग 2 तक पहले क्लियर कर लिए पिछले वीडियो में। सरल कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है इसको हम कॉपी पर लिख दें, इसके बाद हल करते हैं इसको। चलो देखिए, पहला प्रश्न है -8/7 की घात -2 और इसके भी घात 2 है। तो हम पहले भी कहे थे कि घात के पावर यदि घात रहता है तो गुना में चला आता है। तो चलिए देखें, हम इसको सिंपल वे में पहले लिख दे रहे हैं। 8/7 -2 और एक घात के रूप में रहता है तो गुना में आ जाता है। अब इसके बाद देखिए -2 है तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि हर वाला अंश में चल जाएगा, अंश वाला हर में आ जाएगा। इसको -7/8 कर दिए और ये माइनस था तो हो जाएगा प्लस में और गुने 2। ऐसा पहले भी हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि यदि कोई भी पावर माइनस रहे तो उसको प्लस में करने के लिए उसको व्युत्क्रम कर देते हैं, और यदि प्लस में रहे तो उसको माइनस में करने के लिए इसको व्युत्क्रम कर, यानी कि अंश को हर में, हर वाला को अंश में कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या आ जाएगा, -7/8 की पावर 2 दूने 4। चलो अब इधर इसको हल कर देते हैं, लिख देते हैं 4 घात 4 है तो 4 बार इसको गुना करेंगे तो -7/8 गुने -7/8 गुने -7/8 गुने -7/8। इसके यदि सम संख्या है और आगे माइनस लग रहा है तो क्या हो जाता है प्लस में। तो इसमें गुना कर दीजिएगा, गुना करने के बाद आ जाएगा 2401 और बटा 4096 इसका हो जाएगा 749 और 64 और 64 में फिर 8 से 8 में फिर 64 में फिर 8 से कीजिएगा 749 में फिर 7 से गुना कीजिएगा, आपका इतना आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न है विविध प्रश्नमाला 4 के तीसरा का, वो है 1/13 के घात -1 प्लस 1/4 1/-4 के इस पर भी घात -1 प्लस 1/6 के घात -1। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, तो पॉजिटिव में करने के लिए, प्लस में करने के लिए हम इसको व्युत्क्रम कर देते हैं। तो देखिए 1/13 है के पावर -1 है, माइनस घात 1 है, तो क्या करेंगे कि इसको प्लस में करने के लिए अंश वाले को हर में और हर वाले को अंश में, तो हर में कितना है 13 तो अंश में चल जाएगा, तो हो जाएगा 13 के घात 1 प्लस में आ गया। 1/-4 है तो -4 कर दे रहे हैं इधर, और घात माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस यही 1/6 है, इसके घात -1 है तो इसको प्लस में लेने के लिए क्या कर देंगे 6 के घात कितना 1, क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस में, तो ये हर वाला अंश में चला जाता है। तो देखिए 13/1 है तो 13 का 13 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस लिख देंगे, 4 आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा। इसके बाद प्लस प्लस जोड़ देंगे, 13 और 6 आ जाएगा 19 -4 बराबर आ जाएगा 15 आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसके तीसरा प्रश्न है 12 के पावर 12, यानी कि 12 के घात 12 है प्लस 13 की घात -13 है और प्लस 17 की घात 17 है। इसको हल करेंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म में जाएगा और इसके बाद ऊपर क्या है 0। तो चलिए इसमें देखिए, आपको बुक में जो दिया है क्या, एक फार्मूला है यहाँ पर देखिए
कि यदि किसी भी संख्या के घात 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। याद रखिएगा, किसी भी संख्या के यदि वैल्यू या घात 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। किसी भी संख्या के घात यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। चलिए हम इसी के बैठा देते हैं इस प्रश्न पे। देखिए, किसी भी संख्या के यदि घात 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए इसके सब के घात क्या है, 0। तो इसको वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर इसके साथ ही चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो तीसरा का डी प्रश्न, 5 के पावर -3 गुने 3 के पावर 4 और अपॉन 3 के पावर -2 और भागा 27 के पावर 125। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते चलते हैं। सबको पहले सिंपल वे में ला देते हैं। 5 के पावर -3 तो 3 लिख देंगे, और 3 के पावर 4 है तो 4 लिख दिए, 3 के पावर 4 लिख दिए। माइनस है तो माइनस को यदि ऊपर ले चल जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि अंश वाला हर वाला अंश में चल जाता है। यदि चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस है तो ऊपर चल जाएगा प्लस में, तो 3 के पावर हो जाएगा 2। अब देखिए ये गुना में है, भाग में है, तो गुना में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, गुना में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 125/27। आपको पता होगा यदि कोई भी संख्या यदि गुना में रहता है, भाग में रहता है, तो गुना में करने के लिए संख्या उलट देते हैं। चलिए अब इधर देखिए, 5 के पावर -3 गुने 3, देखिए दोनों के घात सेम है, आधार सेम है, 3 और 3 यहाँ पर भी है तो घात जुड़ जाता है, तो 4 + 2 कर दे, आधार सेम है तो घात जुड़ जाता है, गुने। अब 125 किसका घात है, तो 5 का, तो 5 के पावर 3 और 27 किसका घात है, तो 3 का, तो 3 के पावर 3। अब हल करते हैं इसको। 5 के पावर -3 गुने 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 3 गुने, देखिए ऊपर लेके चल जाते हैं क्योंकि सिंपल में लाना है, तो 3 के पावर 3 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, 3 के पावर -3। ठीक है, चलिए अब इधर हम बना देते हैं इसको। देखिए 5 को एक जगह ला देते हैं, तो 5 के पावर -3 है और उधर भी -3, उधर भी 3 है, तो आधार सेम है तो 5 लिख दें, और आधार यदि सेम रहे और गुना में रहे तो घात जुड़ जाता है, तो -3 इसके है, +3 तो +3 लिख देते हैं, गुना है तो गुना लिख दें। इसके बाद 3 के पावर 6, ये भी गुना में है, घात सेम है तो घात जो है जुड़ जाता है, यानी प्लस और -3। देखिए हो जाएगा कितना, 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 0, गुने 3 के पावर 6 -3, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 के पावर 0 के वैल्यू 1 होता है। ऊपर देखिए इस प्रश्न में बनाए थे, किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो उसी का हम लोग यहाँ पर प्रयोग भी कर लिए। और यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, यानी कि 3 के पावर 3, तो इसको गुना कर दीजिए, 3 गुने 3 गुने 3 कितना जाएगा, 3 9 9 27, इसका 27 हो गया आंसर। चलते हैं इसके ई प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा का ई प्रश्न है, 5x के पावर 2 गुने 16y के पावर -6 बटा 2x के घात 3 और 15y के घात -4। देखिए हम सब सिंपल वे में इसको लिख दिए, 5x² तो 5x² लिख, गुने 16 है तो 16 के 16 लिख दिए, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ गुना का चिन्ह है। और ये जो माइनस में था, तो माइनस में यदि इसको प्लस में करना है तो कहाँ हो जाता है, माइनस वाला जो है ऊपर चला जाता है, यानी कि जो हर वाला है अंश में। तो देखिए 15y के पावर -4 था तो इसको ऊपर लेके चला है तो हो गया किसमें, प्लस में, तो 15y के पावर आ गया 4। ठीक है, और ये देखिए -6 था y के, तो ये प्लस में लाने के लिए कहाँ ले आएंगे, इसको नीचे, तो -y के पावर 6 है, -6 तो नीचे क्या हो जाएगा, y के पावर
प्लस 6, और बाकी 2x के पावर क्यू था तो इसको लिख दिए। चलिए आगे देखिए, इसी को हम 5x स्क्वायर था तो इसको सबको अलग अलग कर दे रहे हैं। पहले जो अंक है उसको अलग कर देखिए, 5 तो 5 लिख दिए, 16 तो 16 लिख दिए, और 15 तो 15 लिख दिए। इसके बाद एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए, और वाई के पावर 4, क्योंकि होल है तो सबके 15 का भी पावर 4 है और वाई के पावर भी 4 है। देखिए 15 के पावर 4 लिख दिए और वाई के पावर यहाँ पर 4 लिख दिया। नीचे देखिए 2 के पावर 3 तो 2 के पावर 3, एक्स के पावर 3 तो एक्स के पावर 3, वाई के पावर 6 तो वाई के पावर 6 यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए हम लोग 5 था तो 5 लिख दिए, 16 था तो 16 लिख दिए, और ये 15 के पावर 4 था, यानी कि 4 पावर में 4 है तो इसको 4 बार गुना करेंगे 15 को, तब देखिए 1 2 3 4, 15 को 4 बार गुना कर दिए। और एक्स की पावर 2 था तो एक्स पावर 2, और देखिए ये जो प्लस में है ये कहाँ चल जाएगा, एक्स वाला प्लस में -3 है, यहाँ यहाँ देखिएगा, यहाँ एक्स के पावर एक्स के पावर 3 है, यहाँ प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो एक्स की पावर 2 ऊपर ला माइनस ऊपर वो नीचे से ऊपर गया तो माइनस में हो गया, तो एक्स की पावर -3 तो घात में जुड़ जाता है तो प्लस माइनस माइनस, और 2 में -3, 2 -3 आ गया। और देखिए वाई के पावर 6 है, वाई के पावर 4 है, और नीचे क्या वाई के पावर 6 है, तो यहाँ पर प्लस में है तो ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वाई के पावर 4 -6 हो गया। अब इधर देखिए 2 के पावर 3 क्यू है, यानी कि 2 के पावर 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 करती है। अब इसके बाद हम लोग 2 4 4 दूनी 8, और यहाँ से हम लोग काट देते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 काट दिए। यहाँ पर लेते हम लोग 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 225, 225 में 225 15 से 15 से गुना कीजिए तो यहाँ पे भी 225, तो 225 में 225 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 50,625 आ जाएगा, ठीक है। और इधर 5 दूनी 10, तो 10 से गुना कर देते हैं एक और एक्स की पावर देखिए, जब प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का संख्या ज़्यादा है तो -1 बैठा देते हैं, और गुने वाई के पावर 6, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो हम लोग बिठा देते हैं, तो कितना 6 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 2, और माइनस की संख्या था तो माइनस बिठा दिए। अब इसके बाद हम लोग देखें, देखिए 10 से गुना हो जाएगा तो एक जीरो केवल बढ़ जाएगा, तो 50,625, एक और जीरो बिठा देंगे यहाँ पर, और गुने ये तो प्लस में ला देने का काम था, एक्स के पावर -1 गुने वाई के पावर -2, चलिए बन गया। इसको हम लोग सिंपल वे में ला देते हैं, जैसे था उस तरह से, नीचे था तो नीचे कर देते हैं, 50 बट्टा देखिए घात -1 तो इसको प्लस में लाने के लिए बट्टा में आ जाएगा ना, तो एक्स लिख देंगे, और ये क्या है वाई है तो वाई के पावर ऊपर माइनस है तो नीचे हो जाएगा प्लस। देखिए चलिए, हाँ इसी के साथ ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।